guys, my name is Arslan Khan and welcome to my YouTube channel Bio with Arslan. Today we will discuss second year chapter number 25 which is the ecosystem. इकोसिस्टम क्या होता है जी? इकोसिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया कि इकोसिस्टम हम कह रहे होते हैं कि रिलेशनशिप होती है हमारे पास ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान में। ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप होगी उसको हम कहेंगे जी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आज हमने रिलेशनशिप्स ही डिस्कस करनी है, बट ये रिलेशनशिप होंगी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोटिक फैक्टर्स की बायोफिक्टिक फैक्टर्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो हमने डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे पहले प्रेडेशन था, पैरासाइटिज्म था। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है जी सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब सिम्बायोसिस क्या होता है जी? सिम्बायोसिस हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप होती है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच, यहां पे इसके आगे दो कंडीशन हैं हमारे पास, यहां से आगे दो कंडीशन हैं कि सिम्बायोटिक जो है वो रिलेशनशिप होगी दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, जिसमें पहली शर्त क्या है, यहां पे मैंने 1 लिखा है कि फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन होगी उसमें बोथ ऑर्गेनिजम्स कैन गेट बेनिफिट, कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो होंगे दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होने वाला। ये हमारे पास रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, जिसमें या तो दोनों को फायदा होगा या किसी एक को फायदा होगा, दूसरे को कोई असर नहीं होना, ना फायदा होना है ना नुकसान होना है। इसको हम कहेंगे जी हमारे पास सिम्बायोसिस। फिर से जी सिम्बायोसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ कैन गेट बेनिफिट और वन गेट बेनिफिट बट अदर हैव नो इफेक्ट, कि या तो दोनों को फायदा होगा या फिर किसी एक को फायदा होगा, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, कुछ भी नहीं होना। इसमें नुकसान वाली सिम्बायोसिस में तो बात ही नहीं होती। सिम्बायोसिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, द फर्स्ट वन इज द म्यूचुअलिज्म एंड द सेकंड वन इज द कमेंसलिज्म। जो पहली रिलेशनशिप है जी हम उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, और जो सेकंड रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं जी कमेंसलिज्म। ये दोनों टाइप्स हैं हमारे पास सिम्बायोसिस की। अब म्यूचुअलिज्म ये जो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा था, ये जो बोथ कैन गेट बेनिफिट, इसको हम जो है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं, इसको म्यूचुअलिज्म में रखा जाता है। और ये वाली सेकंड जो है ये हमारे पास इसकी कमेंसलिज्म की आ जाती है। जो सेकंड मैंने कहा था सेकंड कंडीशन, वो हमारे पास किसकी आएगी जी? हमारे पास यहाँ पे कमेंसलिज्म की आ जाएगी। अब म्यूचुअलिज्म क्या है? वही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ कैन गेट बेनिफिट, कि ये रिलेशनशिप है हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जिसमें दोनों को फायदा होना है। दूसरी कंडीशन नहीं, ये पहले वाली कंडीशन जो थी कि सिम्बायोसिस की ही ये एक टाइप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है, अपना फायदा उठा लेना है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास लाइकन्स हैं, माइकोराइजा है, रूट नड्यूल्स हैं और इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनको ये चारों एग्जांपल्स को हमने जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये बाद में देखते हैं, बट हम पहले डिस्कस करते हैं कमेंसलिज्म को कि कमेंसलिज्म क्या है। कमेंसलिज्म की बात करें तो कमेंसलिज्म में वो कह रहा है कि हमारे पास ये भी क्या है, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही है। आप इसकी डेफिनेशन करेंगे द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन गेट बेनिफिट बट अदर हैव नो इफेक्ट, कि एक को फायदा हो जाना दूसरे को ना फायदा होना ना नुकसान होना, यही बात यहाँ पे लिखी है। वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट बट अदर हैव नो इफेक्ट, कि एक ने फायदा ले लेना है दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, कुछ भी नहीं होना। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास रिमोरा एंड शार्क फिश। ये रिलेशनशिप होती है रिमोरा और शार्क फिश दोनों के दरमियान में। रिमोरा एक छोटी सी मछली है, ये शार्क के ऊपर अटैच हो जाती है। ये क्या है? एक छोटी सी फिश है, ये शार्क के ऊपर अटैच हो जाएगी और शार्क के साथ साथ डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेवल करती है उसके साथ साथ। और जहां पे शार्क शिकार करती है, अपना खाना खाती है, वहां पे जो स्कार्प बच जाता है, जो रिमेनिंग फूड होती है, ये वहां से उतर के उसको खा लेती है। तो यहाँ पे शार्क को कोई नुकसान नहीं है, ना ही कोई फायदा है, बट इस रिमोरा को फायदा हो रहा है। तो ये कमेंसलिज्म में आ जाएगी कि रिमोरा फिश को फायदा हो रहा है कि ये खुराक हासिल करती है, उस जो बचा कुचा उसका हिस्सा था, स्कार्प था, उसको खाती है, बट शार्क ने तो अपना खाना पहले खा लिया था, इसको तो ना कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है। अब आते हैं हम इस म्यूचुअलिज्म की जो 4 एग्जांपल्स हमने दी थी, उन चारों एग्जांपल्स की तरफ वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट वन इज द लाइकन्स। पहली हमारे पास लाइकन है। लाइकन्स हमारे पास, हमने पीछे सक्सेशन जो है वो टॉपिक में भी मैंने बताया कि लाइकन्स हमारे पास क्या होते हैं कि हार्डी इन्वेडर्स होते हैं,
ये कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। बट लाइकन से म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है। म्यूचुअलिस्टिक इसलिए लिखा है कि ये म्यूचुअलिज्म की टाइप है, म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। वो कह रहे हैं कि क्या है, देखिए हमारे पास लाइकन्स आर म्यूचुअलिस्टिक, लाइकन इज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, कि ये हमारे पास एल्गी और फंजाई दोनों के दरमियान की क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म थे, तो दो में से एक एल्गी है और दूसरा क्या है हमारे पास फंजाई है। इन दोनों के दरमियान में जो है वो रिलेशनशिप है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे मैंने लिखी है कि एल्गी और फंजाई। एल्गी क्या करता है कि एल्गी कार्बोहाइड्रेट देता है फंजाई को, बिकॉज फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ्स। फंजाई अपने कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी खुराक अपनी कभी भी खुद तैयार नहीं कर, फंजाई अपनी खुराक एल्गी से लेता है और एल्गी जो है इसको कार्बोहाइड्रेट डोनेट कर देता है और बदले में फंजाई क्या करता है, इसको शेल्टर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। बदले में फंजाई क्या करेगा, इसको शेल्टर और मिनरल्स आयंस जो है वो डिकम्पोजिशन के जरिए से इस एल्गी को सबस्ट्रेट दे रहा होता है, रहने की जगह दे रहा होता है और साथ में इसको मिनरल आयंस प्रोवाइड करता है ताकि ये अपनी ग्रोथ जो है वो कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। सेकेंड रिलेशनशिप इज द माइकोराइजा। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप की दूसरी एग्जांपल है हमारे पास माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है वो कह रहा है कि यही बात है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे ऑर्गेनिज्म चेंज हो गए। दो ऑर्गेनिज्म फंजाई वही ऑर्गेनिज्म है, बट साथ में वास्कुलर प्लांट्स आ गए, हायर प्लांट्स जो होंगे। फंजाई और वास्कुलर प्लांट्स के दरमियान की रिलेशनशिप है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि फंजाई जो है वो मिनरल आयंस देती है बाय डिकम्पोजिशन टू वास्कुलर प्लांट्स। फंजाई ने डिकम्पोजिशन करवानी है और डिकम्पोजिशन करवा के जो उसका मिनरल आयन बचता है वो गिफ्ट कर देना है, लेकिन को इन वास्कुलर प्लांट्स को उसने गिफ्ट दे देना है कि ये लें जी। और वास्कुलर प्लांट्स बदले में इसको क्या देंगे, क्योंकि फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर पाती, लिहाजा फंजाई को कार्बोहाइड्रेट्स देंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड और साथ एंजाइम देंगे। इसके अपने एंजाइम नहीं होते, लिहाजा ये वास्कुलर जो प्लांट्स हैं ये इसको एंजाइम देते हैं ताकि ये अपनी डिकम्पोजिशन कर सके और मिनरल आयंस बना के जो है वो वास्कुलर प्लांट्स को दे सके। फिर आता है थर्ड हमारे पास यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है रूट नड्यूल्स की। रूट नड्यूल्स क्या होते हैं ये बताता चलूं। रूट नड्यूल्स होते हैं हमारे पास के बैक्टीरिया, पता क्या करते हैं, जो लेग्यूम्स प्लांट्स इनको कहते हैं, ये यहाँ पे मैंने लेग्यूम्स लिखा है। लेग्यूम्स कहते हैं कि फलीदार पौधे जितने भी होते हैं जिनके लीव्स ब्राउड होते हैं और वो फलीदार जो है वो हमारे पास फलीदार जितने भी पौधे होते हैं उनको हम कहेंगे जी लेग्यूम्स वगैरह। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड रूट्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट। लेग्यूम्स प्लांट्स की रूट और बैक्टीरिया के दरमियान में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होगी। यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो रूट्स के अंदर नोड बना के उसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उस रूट की जो नोड है उसको कहते हैं रूट नड्यूल। अब इसकी सिग्निफिकेंस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि बैक्टीरिया है और लेग्यूम्स है, बैक्टीरिया है और लेग्यूम्स है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं अमाइनो एसिड के लिए, क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये वहां पे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं लेग्यूम्स को ताकि लेग्यूम्स अपने अमाइनो एसिड प्रिपेयर कर लें और लेग्यूम्स बदले में इनको खुराक देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दोनों को फायदा, यहाँ पे भी दोनों को फायदा, यहाँ पे भी दोनों को फायदा, यहाँ पे भी दोनों को फायदा है। बट जो हमने कमेंसलिज्म डिस्कस किया था उसमें सिर्फ रिमोरा का फायदा था, शार्क को ना फायदा था ना कोई नुकसान था, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं था। अब यहाँ पे हमारे पास आ गए जी फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जी हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप की। इसमें वो कह रहा है कि क्या होगा जी कि इंसेक्ट्स जो है वो लेते हैं नेक्टर, खुराक एज ए ग्लूकोज, कि जो फ्लावर्स के अंदर जो नेक्टर होता है ना वो इंसेक्ट्स ले लेते हैं, उसको सक कर लेते हैं, उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, उसको अपने इंजेस्ट कर लेते हैं, लेके बदले में क्या करते हैं, एंड इन रिटर्न हेल्प देम इन डिस्पर्सल ऑफ पोलन, और बदले में जो फूल के पोलन होते हैं उनको डिस्पर्स करवाते हैं बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ, क्योंकि ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है। इंसेक्ट को क्या फायदा हो रहा है कि उसको खुराक मिल रही है एज अ फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, और प्लांट्स को क्या फायदा हो रहा है, प्लांट्स को फायदा हो रहा है कि प्लांट्स के जो पोलन है वो डिस्पर्स हो रहे हैं, दूर दूर तक उनके जो है वो जीन्स जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ये था हमारे पास एग्जांपल्स 4, लाइकन्स, माइकोराइजा, रूट नड्यूल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। किसकी एग्जांपल थी, इस म्यूचुअलिज्म की, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल लेक्चर था सिम्बायोसिस और उसके सिग्निफिकेंस का। जाते हुए मैं कहूंगा जी कि हमारे पास अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे पास जो नई आने वाली वीडियोस हैं उसका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ में जाते जाते इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर भी जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।